हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट नंबर है बच्चों 38। डेट है आपकी 1 अक्टूबर 2020। कक्षा है आपकी 9 और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान भूगोल। तो ये बेसिकली पार्ट 5 है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा की तरह आपको विद्यार्थी अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको शिक्षक का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये हिंदी मीडियम में है और इसकी इंग्लिश मीडियम भी है, उसको भी आप देख सकते हो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों विद बेल आइकन, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा है बच्चों, भारत जो हमारा देश है वहाँ पर अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें इसने कैटेगराइजेशन की उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इस टाइप की जो ये अलग अलग वनस्पतियाँ अलग अलग जगह पे पाई जाती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये जो वन होते हैं पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अलग अलग कैटेगराइजेशन बताए हैं बच्चों कि ये वाली जो पर्टिकुलर वर्षा वन है ये कहाँ पाई जाती है। तो वो है हमारे यहाँ पर बताया गया है अंडमान और निकोबार और असम में इस टाइप के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर से बेसिकली यहाँ पर मेजरमेंट दी गई है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती है। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि आबूनस, एबोनी बोलते हैं जिसको, महोगोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि पाए जाते हैं। तो ये सारा डिटेल में बताया बच्चों कि किस किस टाइप के यहाँ पर वन होते हैं और किस किस टाइप के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ये जो वन है ये भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी मतलब जब मानसून आता है उसी टाइम पे ये वन जो है ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऊपर वाले में कितना था बच्चों? 200 सेंटीमीटर से अधिक, और यहाँ पर है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मेजरमेंट दी गई है। ऊपर वाले में था अंडमान निकोबार, असम, यहाँ पर है झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है। जैसे कि अलग अलग ऊपर भी बताया गया था, इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। और व्यापारिक महत्व के वृक्ष जो पाए जाते हैं जैसे कि बांस हो गया, शीशम हो गया, आपने शीशम की लकड़ी देखी होगी, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, इस टाइप की जो ये लकड़ियाँ होती है, वन होते हैं, तो ये इस तरह के पाए जाते हैं। तीसरा है शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम होती है क्या? वर्षा। ठीक है बच्चों, ऊपर हमने देखा 200 से अधिक, बीच वाले में देखा 70 से 200 और इसमें देख रहे हैं हम 70 से कम। ये वन उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा है हमारा क्षेत्रफल में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। कंटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्रों में मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं, जैसे कि अकासिया हो गया, खजूर हो गया, यफोरबिया हो गया और नागफनी हो गया। तो इस टाइप के जो ये कंटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र बताए इन्होंने। पर्वतीय वन कौन से होते हैं? जैसे कि 1000 मीटर से 2000 मीटर, देखिए सेंटीमीटर को छोड़ के अब ये मीटर में आ गया, ठीक है, कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति से ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष। तो ये अलग अलग बच्चों यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि महामृग, चीताहरण,
हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती, इस टाइप के गिलहरी, आइबोवेस, कई कई लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे सारे के सारे जो शुष्क पर्णपाती वन थे, कंटीले वन और झाड़ियों के बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती है क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ये नदियों के नाम आपने पढ़े होंगे बच्चों। ये वनस्पति मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, कोयड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो ये था बच्चों जो हमने अलग अलग टाइप के वन पढ़े। अब इनके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऊपर हमने देखा 5 प्रकार की मेन थी वनस्पति जो यहाँ पर लिख दिया हमने। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कंटीले वन और झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। उसके बाद है दूसरे प्रश्न का उत्तर, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। तो ये बच्चों ऊपर लिखा हुआ था, अलग अलग आपको यहाँ पर लिखना है नाम और उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। आबूनस, महागोनी, रोजवड़ू, ये पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम में। बांस और रोजवड़ू जो झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बबूल, खजूर जो थे ये दोनों कहाँ थे? उत्तर प्रदेश और बिहार में। सिल्वर कहाँ पर है? फिर जुनपीर, पाइन, मांट फॉरेस्ट में। नारियल, पाम, क्योड़ा ये थे कंटीले वन और झाड़ियाँ। वेंगर, गंगा ये ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमें बताना था, यहाँ पर वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताने थे और उनके वनस्पति क्षेत्र बताने थे। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो प्रमुख जो जो वनस्पति क्षेत्र है भारत के उसका संक्षिप्त वर्णन आपको बताना है। जैसे कि 5 थे, पाँचों में आपको छोटा छोटा डिटेल में बताना है। जो मेन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो थे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दूसरा वन था जो कि झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन थे, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन चौथा था जो कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन था जो कि वनस्पति ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये जो नदियों के नाम थे के डेल्टास में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे 5 हमारे जो कि हमें संक्षेप में बताना था। चौथा प्रश्न है, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो आपको बताना है कि ये जो लास्ट वाला वन था मैंग्रोव वन किस प्रकार बाकी वनों से अलग है। तो मैंग्रोव वन इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं। इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं। बारिश की चिंता नहीं है क्योंकि मैंग्रोव वन में बारिश आए या ना आए इसकी चिंता नहीं होती। सुंदरी इस प्रकार के जंगलों में पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। जो सुंदरी नाम से वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा इन जंगलों में पाया जाता है। और दूसरा ये अलग क्यों है? क्योंकि गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो अन्य वन थे वो कहाँ थे? वर्षा उनको चाहिए 70 सेंटीमीटर से कम होती है। बबूल, कीकर, ताड़ और केकिट बबूल मुख्य पौधे होते हैं। उनमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अन्य वन ये थे और जो मैंग्रोव वन थे वो यहाँ पर इस तरह से हमने पढ़ा। तो लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, लास्ट 5वां प्रश्न, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो 5वां प्रश्न हमें उत्तर देना है। तो क्यों, किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीव मंडल में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। सभी संभव स्थानिक पैमानों पर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए वनस्पति भी महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में, लेकिन खाद्य, लकड़ी, ईंधन और अन्य सामग्रियों के वैश्विक उत्पादन में भी ये यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे क्या है, इन वनस्पति से हमारे अलग अलग चीज़ें चलती हैं जिससे कि हमारी चीज़ें रुक जाएगी अगर ये नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट। तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू यूज़र है विद बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करिए जिससे कि कोई भी बच्चा वर्कशीट के बिना ना रह जाए। तो करते हैं बच्चों, आगे स्टार्ट करेंगे, नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।